5:30 बज गए, 5:30 अभी तक वो। माँ, माँ ये देखिए, मैं 2 मिनट पहले आ गई। वो हमारे घर की घड़ी 5 मिनट आगे। आप भूल गई? हेलो नुपुर। नहीं, मैंने अभी तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा नुपुर सुनो, मेरी ना तबीयत बहुत खराब है, तो मुझे नहीं लगता आज मैं कॉलेज आ पाऊंगी। तुम सारे अपने जो नोट्स होंगे आज के मेरे साथ शेयर कर लोगी? हाँ, मैं बाद में तुमसे ले लूंगी। थैंक यू। पापा, पापा मैं ठीक हूँ, वो बस थोड़ा कॉलेज का काम ज्यादा है ना, तो क्या गिरा? वो पानी का बर्तन गिर गया होगा बेबी के हाथ से। हाँ, कमजोरी तो हो गई है उससे। आज सुबह उठ भी नहीं पा रही थी, इसलिए सोचा कि कुछ ऐसा बना दूं जो हल्का भी हो और उसके शरीर को भी लगे। रिपोर्ट नहीं आई उसकी? कह रहे हैं कि कुछ और टेस्ट करने बाकी हैं। सोचती हूँ गलती तो बहुत बड़ी थी उसकी, पर हम भी इतने नाराज हो गए, एकदम अकेली पड़ गई वो। ऊपर से ये जो पिछले दिनों हुआ है, वो न्यूज रिपोर्टर और मोहल्ले वालों का शोर शराबा, इसकी वजह से एकदम घबरा गई है, सहम गई है वो। हाँ तो समझाओ उसे, जब जो हुआ है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे घबराने से क्या फायदा है? थोड़ी हिम्मत रखे और भूल जाएंगे लोग धीरे धीरे सब। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत नाजुक हालत है उसकी, उसे हमारे प्यार, हमारे सहारे की जरूरत है। मैं उसे खिला देती हूँ। ये मिलापनी माता की माना, इसका ऐसे अपने आप गिर जाना, ये तो शुक्र होगा। महेश एक मिनट मेरी बात सुन। तो फिर वहां से इतनी कंप्लेंट्स क्यों आ रही है? और तूने जो ये अकाउंट्स भेजे हैं उसमें भी तो गड़बड़ है। क्यों है गड़बड़ उसमें? नहीं तू बता ना, तू क्या हुआ है? मैं वापस फोन करता हूँ तेरे को महेश। सब ठीक है ना? यार वो अपनी फैक्ट्री है ना उमरी खेड़ा में, वहां का जो सुपरवाइजर है ना, वो हमारे वहां ना होने का बहुत गलत फायदा उठा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ बिना उसको बताए वहां चला जाता हूँ। उसका स्क्रू टाइट करना बहुत जरूरी है। अरे
क्या हुआ? किसका स्क्रू टाइट करना है? स्क्रू टाइट माँ, वो भाई ये शर्ट वो दीदी की याद आ रही थी तो पहन ली। माँ हमारी वो जो फैक्ट्री है ना, आजा आजा। शाम मुझे घर जाना होगा, मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना है, वाइफ का फोन आया है। हुआ क्या, सब ठीक है ना? सर वो खेलते खेलते गिर गई और चोट लगी काफी। ठीक है, तू घर जा, ये पैसे भी रख सब रख, और चाहिए होंगे तो माँ या मनु से ले लेंगे। जा तू जा, मैं रमेश को ले लूंगा। सर रमेश तो 3 दिन की छुट्टी पर है। तो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तू जा, तू ध्यान रख, जा जा जा, जा। क्या हुआ? कहाँ जा रहा है? वो उमरी खेड़े वाली जो फैक्ट्री में, मुझे वहां जाना। हाँ तो रुक जाओ, मैं सुनीता से कह के नाश्ता लगवाती हूँ। अरे नहीं माँ, बहुत उमरी खेड़ा बहुत दूर है, तू ऐसे भूखा नहीं जा सकता। माँ बहुत दूर है, मुझे बहुत लेट हो जाएगा, सीरियसली। एक काम कर, भगवान के मंदिर में माथा टेक के जा। क्या हो गया? तू चल। चलो। अरे ये क्या हो गया? तू बैठ, मैं उठा देती हूँ। मामा, ये देखो, ये आपने पता है मुझे मिला अपनी माँ की माला पहनाई थी, ये जब से आपने पहनाई है तब से मैंने कभी नहीं उतारी, ना कभी निकली है, लेकिन आज अपने आप अचानक मेरे गले से निकल गई। माँ ये तो अपशगुन हुआ ना? नहीं बेटा, कोई अपशगुन नहीं है। अब गांठ लूज हो गई होगी तो निकल गई। ला मैं पहना देती हूँ। नहीं माँ, मेरा ना जी भी सुबह से बहुत घबरा रहा है। तू परेशान मत हो, ला मैं पहना देती हूँ। अरे तुझे तो बुखार है, इसीलिए तेरा जी घबरा रहा है। तू एक काम कर, आराम से बैठ, पहले कुछ खा ले, तुझे दवाई खानी है। ये ले। थोड़ा सा और खा ले बेटा। नहीं जाएगा माँ, नहीं जाएगा। ले, कम से कम जूस पी ले। ना वो पापा की तबीयत तो ठीक है ना, मतलब उनके सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं ना एकदम? हाँ बेटा। फिर मेरे जी क्यों घबरा रहा है माँ? बेटा तू परेशान मत हो, मुझे बुखार है ना, बस इसीलिए। सब ठीक हो जाएगा बेटा। अब तू जूस पी। नहीं माँ, नहीं। ये ले, दवा भी खा ले। चल, कोई बात नहीं, तू आराम कर। माँ कुछ गलत नहीं होगा ना माँ? नहीं बेटा, चल अब सोच। अपनी माँ सब ठीक हो, सब ठीक हो, अपनी माँ सब ठीक हो। आज जाना जरूरी है, कल चले जाना, क्या फर्क पड़ता है? क्या हो गया माँ? देव, मेरा मन बैठा जा रहा है। उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, रमेश 3 दिन से आया नहीं, वो दिया बुझ गया, और उमरी खेड़ा कोई पास में नहीं है, बहुत दूर है रास्ता। देव, कल जाना, अभी बोलना। अब भाई वो माँ का कहना है कि उमरी खेड़ा जाते समय वो जो सुनसान वीरान रास्ते ना, और मैं अकेले जाने का क्या मतलब? मजा तो तब है जब कोई साथ में हो। हाँ। अच्छा,
इस साइड तो मुझे पता ही नहीं था तेरा। जा ऑफिस जा। माँ, ये क्या टिपिकल माँ बनी बैठी है। और ये क्या दिया बुझ गया ये सब, ये क्या माँ प्लीज। देव, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। चलिए ओके, चल बाय। देर हो रही माँ, प्लीज प्लीज प्लीज। ध्यान रखना। माँ, भैया, मैंने इस घर के आंगन में सारी खुशियां देखी, सारे सुख देखे। आपने मेरे जीवन में हमेशा तालमेल बनाए रखा। इस घर के पुरखों की तरह आप हमेशा मेरे साथ रही, सुख में दुख में। फिर आज क्यों मुझे इस दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया? मैं भी तो एक माँ हूँ। अपने पति और अपनी बच्ची के बीच तालमेल कैसे बनाऊं? मैं ना तो अपने पति को यूं टूटते हुए देख सकती हूँ और ना अपनी बच्ची को यूं दिन मरते। पापा, मैं आपके और मैं अपनी माँ के आगे सर झुका के लेकिन गर्व से कहती हूँ, मैं देव सर से प्यार करती हूँ। मैं मर भी गया तो मेरी लाश रात होने तक मेरे सामने नहीं आ रहा। आज सबके सामने मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं पूरी ईमानदारी से उससे प्यार करता हूँ। मुझे फक्र होगा अगर वो मेरी जीवन साथी बनेगी। मेरे पति गलत नहीं है माँ, और मेरा दिल जानता है कि मेरी बच्ची भी पूरी तरह से गलत नहीं है। मेरा दिल छटपटा रहा है उसके लिए। मैं ऐसा क्या करूं कि सब ठीक हो जाए? भैया, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ जो मेरी बच्ची के लिए सही है, वो करो। आपने किसके संग उसकी जोड़ी बनाई है, किसके संग उसका संजोग लिखा है, कुछ तो बताओ माँ। मुझे कोई तो रास्ता सुझाओ माँ। मैं क्यों इतना उलझ के रह गई हूँ? कुछ तो करो माँ। अपनी लेन में चलाना भाई, मरेगा क्या?
विधि माँ 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 क्या हुआ? कुछ बहुत गलत हुआ है माँ, कुछ ठीक नहीं है माँ। विधु कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटा। मुझे महसूस हो रहा है कुछ तो हुआ है और कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत गलत हुआ है। बेटा हो सकता है बुरा सपना देखो, कुछ नहीं हुआ है। सपना नहीं था माँ, कुछ तो हुआ है माँ। विधु कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। माँ कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ बहुत गलत, बहुत बड़ा कुछ तो हुआ है माँ। माँ मैं बता रही माँ, कुछ तो हुआ है माँ। मुझे डर लग रहा है माँ।